हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेलिस्ट के शॉर्टकट्स जिसके बिना आप नहीं रह सकते और 10 टाइम आपका जो वर्क फ्लो है वो फास्ट हो जाएगा। किस तरह अपने काम को आप जल्दी से जल्दी निपटा दोगे, अपनी प्लेलिस्ट में अरेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये शॉर्टकट। तो बातें कम काम ज़्यादा, चले फिर शुरू करते। तो पहला शॉर्टकट क्या है, मान लो कि आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से सभी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्रेस करके आप किसी के ऊपर एक चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से वो सिलेक्ट हो जाता है। नहीं तो आपने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, सभी चीज़ों को एक एक करके सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके इस खाली एरिया में इस तरह से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट है मूव अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो शिफ्ट करना है तो किस तरह से करना है, आपने इन दो ट्रैक को नीचे की ओर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करोगे तो नीचे चले जाएगा। ऊपर आपके पास यहाँ पर जगह मिल जाएगी बाकी चीज़ों को यहाँ पर अरेंज करने के लिए, या फिर बाकी चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। तो आप कंट्रोल जेड, मैं वापस चले जाऊँगा। अगर आपने राइट की ओर ले जाना है तो वही शिफ्ट राइट वाला एरो प्रेस करना है तो आगे की ओर चले जाएगा, और बैक लेफ्ट की ओर लेफ्ट एरो शिफ्ट करोगे तो वापस आ जाएगा। और नेक्स्ट जो शॉर्टकट है जो बहुत ही यूज़फुल है वो है डुप्लीकेट करना बहुत ही जल्दी बार टू बार में। तो किस तरह, इस तरह कंट्रोल प्रेस करके मैं खाली से सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल बी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट प्रेस करके रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास ये आगे तक इसको इस तरह से पेस्ट कर देगा, तो डुप्लीकेट जल्दी से जल्दी कर देगा। तो ये इस तरह से काफ़ी जल्दी आपका वर्क फ्लो तेज़ हो जाएगा प्लेलिस्ट में, ना कि आप यहाँ पर ब्रश वाले आइकन पे इस पर क्लिक कर देते हो और इस तरह से इस तरह से आगे आगे यूँ करके सिलेक्ट करते हो। इससे कैसे बढ़िया क्या है, आपको कंट्रोल बी प्रेस करना है और आगे आपके पास पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आपके पास कई बार क्या होती है, क्लिप्स इस तरह से, मान लो कि इस तरह से क्लिप्स आपके पास बार से बाहर चले जाती है, वो क्वांटाइज नहीं होती। तो प्लेलिस्ट में भी क्वांटाइज का ऑप्शन आता है, तो किस तरह से आप उन चीज़ को क्वांटाइज कर सकते हो। तो आपने इस चीज़ से जो मतलब सारी प्लेलिस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल ए, और आपने क्या करना, शिफ्ट क्यू प्रेस करोगे तो यहाँ देखना शिफ्ट क्यू प्रेस करके आपकी जो इतना गैप बच रहा है किसी भी साउंड में, तो शिफ्ट क्यू प्रेस करके वो इस तरह से आपके पास ग्रिड में आ जाएगी और क्वांटाइज हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ में आपके पास है कि इस तरह मैंने कंट्रोल बी से डुप्लीकेट कर दिया, और इस तरह से कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर इस जगह पे गैप चाहिए, और बहुत सारे आपने ट्रैक बना रखे होते हैं और आप क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ से रिमूव कर दिया। मान लो यहाँ से यहाँ मेरे को गैप चाहिए, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, इस तरह से चॉप करने लग जाओगे। यहाँ पर चॉप कर दिया, फिर इसको डिलीट कर दिया। इस तरह से किस तरह से आप इन बिटवीन प्लेलिस्ट में जो ट्रैक के बीच में गैप ला सकते हो। तो किस तरह से यहाँ से मेरे को 7 से 8 के बीच गैप चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से पहले तो सिलेक्ट करूँगा, इसको राइट क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर देना, कंट्रोल स्पेस इंसर्ट बटन होगा आपके पास लैपटॉप या अपने पीसी के कीबोर्ड में, कंट्रोल प्रेस करके इंसर्ट प्ले कर देना, दबा देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास गैप बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऊपर वाले जो है आगे की ओर शिफ्ट हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो इस जगह पे बार टू बार आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ से यहाँ गैप होना चाहिए, तो बार से मैं यहाँ 2 बार का गैप मेरे को यहाँ पर होना चाहिए। तो कंट्रोल प्रेस करके इंसर्ट दबाऊंगा मैं, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी अपनी क्लिप्स और जो भी आपने पैटर्न बनाया होगा। अगर इसी चीज़ को इतने से आपने डिलीट करना है, इतनी चीज़ आपने डिलीट करनी है, और उसके लिए क्या कर सकते हो आप, कंट्रोल डिलीट का ऑप्शन है आपके पास, जितनी आपने सेलेक्ट की होगी कंट्रोल डिलीट, वो वाला चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी जितने में आपने सेलेक्ट की होगी। मान लो ये तो आपने पैटर्न सेलेक्ट किया, कहीं भी आपने जैसे ऑडियो क्लिप में एंड में यहाँ पे ये वाली ऑडियो क्लिप मेरे को यहाँ से यहाँ डिलीट करनी है, आई मीन चॉप करनी है, तो मैं यहाँ से यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा, इतनी मेरे को डिलीट करनी है। तो क्या करूँगा मैं, कहीं भी खाली में क्लिक कर दूंगा और वापस जो चीज़ मेरे को डिलीट करनी है उस पर कंट्रोल राइट क्लिक कर दूंगा, यहाँ से यहाँ डिलीट करनी है। सभी मैंने पैटर्न नहीं करना, सिर्फ ये ऑडियो क्लिप डिलीट करनी है। तो कंट्रोल डिलीट मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी इस तरह से। अगर आपने इसी चीज़ को यहाँ पर गैप देना है, गैप दे के डिलीट करना है, अगर मैं इसको कंट्रोल डिलीट करूँगा तो पीछे वाली क्लिप मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, पीछे वाली आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगी, कंट्रोल जेड। अगर मैंने इसी चीज़ को यहाँ से डिलीट करना है तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल ऑल्ट और इंसर्ट प्रेस करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट, और यहाँ पर आपके पास स्पेस हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ें दोनों कट जाएगी। अगर आप यहाँ पर सी टूल का यूज़ करते हो इस तरह कट भी कर सकते हो, और इस तरह भी आप कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट
इंसर्ट, और यहाँ पर इस तरह का गैप बन जाएगा आपके पास बीच में। तो नेक्स्ट चीज़ आती है शॉर्टकट टूल्स, किस तरह आप जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके जो भी आपके पास शॉर्टकट है उसके ऊपर अगर आप स्क्रॉल वाला ऑप्शन होता है, पर मेरे पास इस माउस में स्क्रॉल वाला ऑप्शन नहीं है, स्क्रॉल प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास इधर से हाईलाइट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप शॉर्टकट से किस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, इस तरह को फटाफट कीबोर्ड के शॉर्टकट से। जैसे ये ड्रॉ और नोट है, तो यहाँ देखो इसके साथ में शॉर्टकट भी बता रहा है, यहाँ पे बताएगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर P बता रहा है, इसको B बता रहा है, और इसका D बता रहा है, और इसका म्यूट का T बता रहा है, स्प्लिट का S बता रहा है, और कट टूल का C बता रहा है। तो आपने क्या करना है, जब आपने जल्दी से वर्क फ्लो तेज़ करने के लिए यहाँ से यहाँ कट करना है, तो मेरे पास अभी ब्रश वाला टूल है, B दबाया है मैंने तो ब्रश आ जाएगा। अगर मैं C दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे तो मेरे पास इस तरह से टूल खुल जाएगा C का, और फट दे के मैं यहाँ से चॉप करूँगा। नहीं, आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ C टाइप करना है और इस तरह से चॉप कर देना है जिस तरह से आपने चॉप करना है। और ब्रश वाला आइकन अगर आपने पेस्ट करना है तो ब्रश वाला आइकन आप B प्रेस करोगे तो ब्रश वाले आइकन में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आप क्लिप को पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने कोई क्लिप म्यूट करनी है तो T प्रेस करना आपने, और म्यूट टूल हो जाएगा। मान लो ये वाला चीज़ यहाँ पर मेरे को म्यूट करनी है, तो यहाँ पर मैं इसको ये वाली यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, इस तरह से इन चीज़ों को इस तरह से म्यूट कर सकता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थे जो शॉर्टकट थे, जिस आपका वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। लास्ट चीज़ रहेगी वो होगी मर्ज किस तरह से कर सकते हो, आप क्लिप को आपस में मर्ज किस तरह से कर सकते हो। चलो मैं मर्ज भी आपको बता देता हूँ, मर्ज आपने किस तरह से करनी है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर छोटी चीज़ों पे आपको बता देता हूँ। मान लो आपको ये दोनों पैटर्न आपस में मर्ज करने हैं, ये दोनों आपस में मर्ज करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ऑल्ट G प्रेस करना है। सॉरी ये शॉर्टकट नहीं है, ऑटोमेशन वाला था, भूल गया मैं। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके G दबाना है, तो ये आपस में मर्ज हो गया, ये दोनों पैटर्न आपस में मर्ज हो गए। देखो ये एक पैटर्न बन गया है। तो क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल Z, वापस इसको अंडू कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल G, आपस में मर्ज हो गए। अगर आपने ऑडियो क्लिप को मर्ज करना है तो आप क्या कर सकते हो, सभी चीज़ों को, ये तीनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, या फिर आप मल्टीपल चीज़ों को मर्ज कर सकते हो। इस पर क्लिक करूँगा मैं और शिफ्ट प्रेस करके, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके आपस में मैंने मर्ज करना है। तो किस तरह करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट G, तो आपस में सॉरी ऑल्ट कंट्रोल G, ऑल्ट नहीं प्रेस करना, कंट्रोल G क्लिप के लिए, ऑडियो क्लिप के लिए, और इस तरह से आपस में ये मर्ज हो जाएगा आपस में। अगर आपके पास मल्टीपल टेक्स है, बहुत सारे टेक्स है आपके पास, तो आप इस तरह से इसको मर्ज कर सकते हो आपस में। बहुत सारे वोकल आपके पास, आपने टेक्स लिए हैं तो उसको आपस में मर्ज करना है, तो इस तरह से मर्ज कर सकते हो। तो ये थे वो शॉर्टकट जिससे कि आपका वर्क फ्लो बहुत 10 टाइम फास्टर हो सकता है। अगर आप इसको सीख लो, इसमें प्रैक्टिस करो, तो जल्दी जल्दी आप अपनी बीट को अरेंज कर सकते हो और बना भी सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। इस तरह के वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट से मेरे को मोटिवेशन करनी मिलती है, वो ज़रूर करना। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।